समय वहां प्रकट हुआ और उन दोनों की ओर बढ़ा। दानव का उग्र और भयानक रूप देखकर दानवी और जारुल दोनों के होश उड़ गए। दानव बहुत क्रोध में था और कुछ भी कर सकता था। अचानक दानवी के मन में न जाने क्या आया कि उसने दानवी का विशाल रूप धारण किया और जारुल को कंधे पर लादकर गुफा के बाहर आ गई। जारुल ने दानवी का यह असली रूप देखा तो वह बेचारा डरा हुआ आश्चर्य से देखता रह गया। उसे दानवी की यह प्रेम कहानी अब कुछ कुछ समझ में आने लगी कि क्यों वह उसे अचेत कर गुफा से गायब हो जाती थी और वह इतने स्वादिष्ट व्यंजन इस जंगल में कहां से लाती थी। दानवी जारुल को लिए हुए जंगल में भागते हुए चली जा रही थी। वह जारुल को इस जंगल से बहुत दूर ले जाना चाहती थी जहां उसका दानव पति कभी भी पहुंच न सके, लेकिन शायद दानवी ये भूल गई थी कि दानव ने सब कुछ देख लिया था और वह अब किसी भी हालत में जारुल को जीवित नहीं छोड़ने वाला था। अतः दानवी के पीछे पीछे दानव भी गुफा के बाहर आ गया और दानव दानवी से ज्यादा शक्तिशाली था। वह उड़ते हुए दानवी के सामने प्रकट हो गया और जोर जोर अट्टहास करने लगा और दानवी के हाथों से जारुल को छीनने का प्रयास करने लगा। अतः जब दानवी को लगा कि वह जारुल को लेकर कहीं भी भाग नहीं सकती और यदि जारुल दानव के हाथ लग गया तो वह उसे मार डालेगा, तो दानवी ने जारुल को एक और हवा में उछाल दिया। जारुल दानव से कुछ दूर जमीन पर जा गिरा, लेकिन गिरने के पहले ही दानवी ने उसे अपनी दानवी शक्ति से एक वृक्ष बना दिया, क्योंकि अगर जारुल जमीन में गिर जाता तो शायद उसकी मृत्यु हो जाती और दानवी अपने ही प्यार की हत्यारण हो जाती और शायद इस कलंक से वह अपने आप को कभी भी माफ नहीं कर पाती। और इधर अगर गलती से जारुल राक्षस के हाथों में लग जाता तो वह उसे मार देता। इसलिए दानवी ने जारुल को एक वृक्ष बना दिया, लेकिन दानव का क्रोध अभी शांत नहीं हुआ था। वह वृक्ष बने जारुल की ओर बढ़ा। उसका इरादा इस वृक्ष को तहस नहस कर डालने का था। दानवी ने दानव को वृक्ष की ओर बढ़ते देखा तो उसके पैर पकड़ लिए और गिड़गिड़ाने लगी। दानव अपनी दानवी को बहुत प्यार करता था, अतः उसने वृक्ष बने जारुल को अभयदान दे दिया और दानवी को भी माफ कर दिया। इसके बाद दोनों ने वह जंगल छोड़ दिया और नए जंगल में जाकर रहने लगे।